सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन में सबसे प्राचीनतम दर्शन माना जाता है। यह दर्शन के रचयिता महर्षि कपिल कहे गए हैं। इन्हें भगवान कपिल भी कहा जाता है। ये आदि विद्वान और परम ऋषि हैं। भगवत गीता में इन्हें सिद्धा नाम कपिलो मुनि कहकर इनके महत्व को दर्शाया जाता है। कपिल मुनि के मत अनुसार ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि केवल दो ही तत्वों से निर्मित है। वो दो तत्व हैं पुरुष और प्रकृति, और ये नवीनतम विज्ञान के सिद्धांतों से भी मिलती जुलती है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार ऋषि कपिल के पिता का नाम कर्दम और माता का नाम देवहूति था। ये विष्णु के 5वें अवतार माने जाते हैं। इन्होंने सांख्य शास्त्र का उपदेश अपनी माता देवहूति को दिया था। इस सांख्य में ब्रह्मांड के संपूर्ण तत्वों का निरूपण किया गया है। पुराणों के मत अनुसार ऋषि कपिल सतयुग के आरंभ में ही प्रकट हुए थे। सांख्य के नामकरण के विषय में विद्वानों के दो प्रकार की सम्मतियां प्रचलित है। कई लोग सांख्य का अर्थ संख्या या गणना मानते हैं, क्योंकि सांख्य में तत्वों के गुणों की और सृष्टि के संबंध में रखने वाले विषयों की गणना की गई है। पर सांख्य के सूत्रों का गहन मनन और अध्ययन करने वाले इस निर्णय को विशेष महत्व नहीं देते हैं। वे कहते हैं कि सांख्य का अर्थ है सम्यक ज्ञान, किसी कारण में गुणों की छानबीन करके उसके संबंध में विवेक सम्मत जानकारी प्राप्त करना सांख्य के अंतर्गत आता है। सांख्य सिद्धांत का दर्जा तत्वज्ञान की दृष्टि से बहुत ही ऊंचा है। प्राचीन काल से विद्वानों में एक कहावत है कि न सांख्य समम ज्ञानम न ही योग समम बलम। वास्तव में सृष्टि के निर्माण में प्रकृति का विकास जिस प्रकार हुआ और उसमें आत्मा का नया स्थान है, इसका विवेचन कपिल ने जिस सूक्ष्म दृष्टि से किया है वह सराहनीय है। सांख्य दर्शन वास्तव में मनोवैज्ञानिक दर्शन है। इसके तत्व स्थूल नहीं हैं, वे हमारे बौद्धिक जगत के तत्व हैं। इस जगत में केवल सूक्ष्म तत्व ही है, उनके संबंध में विचार सूक्ष्म है। अतएव जिनमें जितनी बुद्धि होती है वह उतना ही सूक्ष्म विचार कर सकता है। उपनिषदों में भी सांख्य दर्शन का हमें उल्लेख मालूम पड़ता है। इसमें सर्वाधिक प्राचीन बृहदारण्यक उपनिषद में हमें इसके संकेत उपलब्ध होते हैं, जहाँ पुरुष को दृष्टा एवं क्रियाशून्य कहा गया है। यहाँ उसे असंगो ही अयम पुरुषः कहकर उसे साक्षी मात्र प्रतिपादित किया गया है। इसी में बुद्धि के लिए सांख्य का पारिभाषिक शब्द महत् भी हमें प्रयुक्त मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद 2:4-92। पुरुषम एवं इदम सर्वम, ऋग्वेद 10:90-2। इस मंत्र में सृष्टि के स्वामी, सत्य स्वरूप, प्रकाश स्वरूप पुरुष का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में इस प्रकार अनेक स्थलों पर सांख्य के सिद्धांतों का उपयोग हुआ है। नासदी सूक्त में सांख्य की प्रकृति के रजस और तमोगुण का भी उल्लेख मिलता है। नासदी रजो नो व्योमा परो यत, ऋग्वेद 10 मंडल 129:9। भारतीय दर्शन शास्त्र में सांख्य दर्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। साथ ही इस दर्शन में उपलब्ध श्री ईश्वर कृष्ण विरचित सांख्य कारिका का भी विशिष्ट महत्व है। ऋषि कपिल को हम प्रणाम करते हैं और मेरी ये बातें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।